सिम्टम किस रूप में आएंगे? उल्टी जैसा फील होना, चक्कर जैसा फील होना, बीपी बढ़ जाना, कम हो जाना, आंखों में रोशनी कम हो जाना, अंधेरी छा जाना, उठते बैठते ही चक्कर आना, कानों में सीटी बजना, यहाँ पे काले घेरे आ जाना, झंझनाहट सी फील होना, नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम इसी हेडेक की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ की मसल्स ने जो अंदर ब्लड जा रहा है ब्रेन के अंदर उसको दबा दिया है। उल्टा सोना एक बहुत बड़ा कारण है इसका। उल्टा सोना पेट के बल। तो इंसान क्या करता है, यहाँ पिलो लगा लेता है, इससे गर्दन थोड़ी और भी खड़ी हो जाएगी उसकी। हाँ। तो क्या करेगा, मोटा पिलो लगाएगा, फिर पतला पिलो लगाएगा, और अल्टीमेटली थोड़ी गर्दन टेढ़ी करेगा, उसको फिर भी नींद नहीं आएगी, फिर राइट साइड पे करेगा तब भी नींद नहीं आएगी। तब इंसान क्या करता है, कंफर्ट जोन लाने के लिए ना अपने आप को उल्टा कर देगा। इसमें पूरी रात ये जो नसें हैं ना, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पे रहती हैं, घूमी रहती हैं, स्ट्रेच रहती हैं। ज़्यादातर जो हेडेक होते हैं ना हिमांशु जी, वो स्टार्ट होते हैं गर्दन के इस मणके से। ये गर्दन का दूसरा मणका है। हम करेंगे, जब आप कुछ काम करते हैं तो आपके बाल टच होने चाहिए पीछे की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से सिर दर्द की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि हर घर में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिससे कभी ना कभी सिर दर्द ना हुआ हो। लेकिन दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी से जानेंगे कि कैसे आप बिना दवाइयों के अपने सिर दर्द को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, फिर वो कैसा भी सिर दर्द हो। सर, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सिर दर्द हम बहुत कॉमन देख रहे हैं आजकल, लेकिन आप ये बताइए कि सिर दर्द कितने टाइप के होते हैं और इसका कारण क्या है? देखिए, जब हम सर दर्द की बात करते हैं तो सर दर्द एक आम इंसान के लिए वो दर्द जो खोपड़ी के अंदर होता है या खोपड़ी के आसपास होता है उसको सर दर्द आम इंसान समझता है। अब 2010 से पहले की जितनी भी रिसर्च थी, या आम आदमी को जो सर का दर्द होता था तो आम आदमी ये समझता था कि वो माइग्रेन है। और डॉक्टरों का भी एक स्ट्रैटेजी ये थी कि जो सर में दर्द हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा, महीने हो गया, 2 महीने हो गया, इसका मतलब वो माइग्रेन है। बट नई रिसर्च से पता लगा है कि सिर्फ 13% माइग्रेन होते हैं और 87% सर का दर्द जो होता है गर्दन से रिलेटेड होता है। यानी गर्दन से दर्द आ रहा है वो सर का दर्द, और माइग्रेन, ये दोनों सर के दर्द अलग है। अच्छा। अगर गर्दन का दर्द है वो क्लस्टर हेडेक कहलाएगा, जो आजतर यहाँ पे होता है, यहाँ होता है, खोपड़ी के पीछे होता है, यहाँ पूरे एरिया पे होता है। ठीक है, ये है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी गर्दन से जिसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा। दूसरा, अगर आपके सर की दर्द की उत्पत्ति आपकी खोपड़ी के अंदर से आ रही है, साइनोवियल फ्लूइड सही से बह नहीं रहा है, किसी तरीके की एट्रोफी हो रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, तब वो होगा हेडेक, उसको बोलेंगे माइग्रेन। यानी हेडेक और माइग्रेन ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। अच्छा, आपने कहा कि 87% जो सिर दर्द होता है हमारी गर्दन की वजह से होता है। यस। तो सर, क्या गर्दन की वजह से होने के पीछे का कारण हमारी स्लीपिंग पोजीशन तो नहीं है कहीं, या और क्या कारण है इसके कि आप सही कह रहे हो, गर्दन की वजह से ही हो रहा है? आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। गर्दन से जो दर्द सर में हो रहा है उसका मेन जो कारण है वो हमारी माल पोजिशनिंग ऑफ द नेक है। जी। आज 2023 चल रहा है, ज्यादातर बच्चे आपने देखे होंगे वो गेम चलाते हैं ऐसे घुस के। हाँ जी। क्रिकेट चलाते रहते हैं, हम भी रील देखते रहते हैं घंटों घंटों, 200-300 रील देख लेते, पता नहीं लगता। इंसान ऐसे तो बैठ नहीं सकता पूरा टाइम, धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन ढूंढेगा। वो तो ऐसे बैठ जाएगा या तो सोफे पे या अंदर नीचे करके देखेगा। ठीक है। दूसरा, जितने भी हमारे साथी हैं, युवा हैं, वो क्या करते हैं आजकल, लैपटॉप पे काम है जिनका, वो सारा दिन ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, सबकी झुकी रहती हैं। गृहिणियां हैं, खाना बनाना है, चॉपिंग करना है, कटिंग में लंबे लंबे घंटे लगी रहती हैं। तो गर्दन की जो नेचुरल कर्व है ना, वो हमारा सी कर्व होता है ऐसे। अच्छा। इस तरीके से परमात्मा ने इस तरीके से सी कर्व दिया हुआ। बट हम यहाँ दबाव डाल डाल के, यानी ऐसे टिका टिका के गर्दन को धीरे 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 करके कर्व चेंज कर देते हैं। या तो स्ट्रेट हो रही है या फिर आगे झुक जाती है। इसको टेस्ट नेक बोलते हैं या मिलिट्री नेक बोलते हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है लोगों की इस तरीके से। उल्टा सोना एक बहुत बड़ा कारण है इसका। उल्टा सोना पेट के बल। जब हम रात को तकिया फेंक देते हैं, चादर फेंक देते हैं, सोते हैं इस डायरेक्शन में,
पूर्व से पश्चिम दिशा में, और उल्टा होते हैं, ऊपर सुबह उठते हैं दक्षिण दिशा में हमारा मुंह होता है, जी। तो घूम घूम के पूरा हमें कंपास बना देता है, उसमें हमारी गर्दन कॉम्प्रोमाइज रहती है, वहां से हेडेक बनता है। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा मतलब मोस्टली लोग उल्टे ही सोते हैं, या उल्टे सोते हैं या तिरछे सोते हैं, क्योंकि सीधा सो के तो नींद ही नहीं आती ज्यादातर लोगों को एकदम से। तो ऐसा क्यों है कि मतलब उल्टे होके गर्दन पे इफेक्ट पड़ता है? देखो क्या है ना कि इंसान की आदत जो है ना, एक कंफर्ट जोन ढूंढने की होती है। जी। वो अपनी सीटिंग में कंफर्ट जोन ढूंढता है, वो अपनी स्टैंडिंग में कंफर्ट जोन ढूंढता है, और अपनी लाइंग डाउन पोजीशन पे भी कंफर्ट जोन ढूंढता है। दूसरा, इंसान ना बैठे बैठे ही पूरा कसरत कर लेता है सोने की, तो सारा दिन बैठा रहेगा, सारा दिन बैठने के बाद में एनर्जी तो बर्न हो ही नहीं रही है जी। सारा दिन आप वैसे ही कंफर्ट में है, आपका एसी चल रहा है पूरा दिन, आप एसी में लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आप जब लेटने लगेंगे ना, तो जैसे गर्दन पीठ टिकाएंगे ना, तो पीठ टिकेगी नहीं, या तो पीठ हवा में ऐसी रहेगी, या गर्दन टिकेगी नहीं। कभी आप पिलो लगाएंगे, कभी हाथ लगाएंगे, कभी मोटा तकिया लगाएंगे, कभी छोटा तकिया लगाएंगे, और 15-10 मिनट में फेंक के आप उल्टा सो जाएंगे। हाँ। क्योंकि एक आपने धीरे धीरे करके अपनी गर्दन की माल पोजिशनिंग कर दी है। अब ब्रेन को ये लगता है कि जो आपने गर्दन बिगाड़ी है, गर्दन का प्रारूप वही असली प्रारूप है, क्योंकि कंफर्ट जोन में पहुंच गया ना, इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में। दूसरी तरफ एक इंसान जो मेहनत करता है पूरा दिन, फिजिकल मेहनत है, उसने पूरा दिन फिजिकल मेहनत करी है, तो उसकी स्पाइन रिलैक्स करना चाहिए। तो जैसे ही वो लेटेगा 5-10 मिनट उसको नींद आ जाएगी, उसको उल्टा लेटने की जरूरत ही नहीं है। तो बात आती है क्या उल्टा लेटना गलत है? देखिए, बात है पोजीशन की, पोजीशन मैटर करती है। अगर आप सीधा सोएंगे तभी आपकी सारी एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी आपका शरीर, आपका ऑर्गन, सारी नसें सही रहेंगी। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं शवासना। शवासना ऐसे करके रखिए, ठीक है। जैसे कि इंसान सोता है ना, सीधा सोएगा, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल कर्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये टिकता नहीं है इंसान का जी। तो इंसान क्या करता है, यहाँ पिलो लगा लेता है, एक ऊपर पिलो लगाएगा, इससे गर्दन थोड़ी और भी खड़ी हो जाएगी उसकी। हाँ। तो क्या करेगा, मोटा पिलो लगाएगा, फिर पतला पिलो लगाएगा, और अल्टीमेटली थोड़ी गर्दन टेढ़ी करेगा, उसको फिर भी नींद नहीं आएगी, फिर राइट साइड पे करेगा तब भी नींद नहीं आएगी। तब इंसान क्या करता है, कंफर्ट जोन लाने के लिए ना अपने आप को उल्टा कर देगा, इस तरीके से उल्टा करेगा, जिसमें उसकी एक टांग मुड़ जाएगी अंदर इस तरीके से, और हाथ ऐसे मुड़ जाएंगे उसके, इस तरीके से सोएगा वो। आमतौर पर आपने देखा होगा। हाँ, सोते कैसे हैं, इस तरीके से सोते हैं। अब इसमें होगा क्या कि गर्दन, क्योंकि ऐसे तो टिकने से रही हमारी गर्दन तो ऐसे ही टिकेगी। हाँ जी। इसमें पूरी रात ये जो नसें हैं ना, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पे रहती हैं, घूमी रहती हैं, स्ट्रेच रहती हैं, ठीक है। अब जैसे सुबह उठोगे आप, तो आपको देखा होगा बहुत ही ज्यादा जकड़न लग रही है, यहाँ पे स्टिफ लग रही है आपकी। कई बार तो गर्दन हमारी अटक जाती है, 2-3, ना इस तरफ घूमती, ना लेफ्ट घूमती, ना राइट घूमती, क्योंकि ये नसें जो है, इन नसों का फ्लो कम हो गया है, ये दब गई हैं। तो ये क्या करेंगी, दबेगी ना तो मसल स्पाज्म क्रिएट कर देंगी, ठीक है। ये मसल स्पाज्म पहले तो एपिसोडिक रहता है, मतलब 10 दिन में एक बार आया फिर हट गया, 15 दिन में एक बार आया फिर हट गया, फिर आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, आंखों के अंदर दबाव आ रहा है, सारा दिन नींद आ रही है आपको, हेडेक यहाँ हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, कान के अंदर साउंड आ रही है, यहाँ खिंचाव आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मितलाई जैसा महसूस हो रहा है आपको, सांस लेने में तकलीफ होती है, इस हाथ में दर्द आ रहा है, छोटी फिंगर में झुंझुनाहट हो रही है, ये सारा इसी वजह से। अच्छा, मतलब गर्दन का गलत पोस्चर या गलत पोस्चर से सोना, जब गर्दन की ये नसें दब जाती है तो ये सारे सिम्टम उसकी वजह से होते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इसी वजह से होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और वही धीरे धीरे हमें सर दर्द का कारण बन जाता है। That's true। तो सर इसका मतलब सर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए? देखिए, पहले हमारी खाट पे सोते थे हम लोग जी। खाट पे और बेड में डिफरेंस बताता हूँ मैं। खाट पे क्या होता है कि इंसान जब सोता है ना, तो खाट कभी सीधी हो ही नहीं सकती, खाट में हल्का सा स्लांट होगा खटिया में, तो इंसान की गर्दन ऊपर हो जाती है अपने आप ही, और उसका शरीर अंदर चला जाता है धीरे धीरे करके। उसको ऑलरेडी हल्की सी 9 पोजीशन मिल रही है,
तो लोग खाट पे जब सोते थे तो बहुत ही पतला तकिया या नामात्र सा तकिया, और कभी नहीं भी लगाते थे, चादर वगैरह लगा लेते, तो उनकी गर्दन बहुत ही अच्छी रहती थी। आपने देखा होगा, आपने अपनी दादी नानी को देखोगे, आज भी गर्दन का दर्द नहीं है। और आप आज 15 साल के 16 साल के बच्चे से पूछ लो, उसको गर्दन का दर्द है। इसी वजह से से सर इसको ठीक कैसे करें बिना दवाइयों के? जानने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आजकल तो बहुत से लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट के लिए पिलो लगा लेते हैं, तो क्या वो लगाना भी सही है या उससे भी प्रॉब्लम होती है? दो सवाल है हिमांशु यहाँ पे। पोजीशनिंग तो मैटर करती ही है, गर्दन की एनाटॉमिकल पोजीशंस। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उल्टा मत सोइए, बट उल्टा सोना एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन है। उसमें अगर आज दर्द नहीं है, कल नहीं है, तो परसों तो जरूर होगा ही होगा, 100% होगा जी। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी युवागण हैं जिनको लगता है कि वो 35 साल के हो गए, हमेशा से उल्टा सोते आए हैं, उनको दर्द नहीं है। दो वजह है, या तो उनकी मसल बहुत अच्छी है, या वो दर्द का समय अभी आया नहीं है अभी दर्द, क्योंकि बॉडी झेल पा रही है। हाँ। और दूसरा, आप जैसे पिलो का सवाल बता रहे हैं, कार में पिलो लगाना, कुर्सी पे पिलो लगाना, गर्दन का डिजाइन है ना, फ्री रहने का है। परमात्मा ने गर्दन को बनाया है कि हम जब काम करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर गर्दन का काम है। जैसे हम बात करते हुए गर्दन हिलाते हैं, या कुछ काम करते हुए गर्दन हिलाते हैं, प्लस गर्दन लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करता है। आप ऐसे करके काम नहीं कर सकता इंसान कोई भी, और ऐसे करके ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि गर्दन का काम फ्री है, देखना पड़ता है। हाँ। आप जितना अडेप्टिव डिवाइस यूज करेंगे, जितना शरीर को ज्यादा सहारा देंगे, उतना शरीर खराब होता जाएगा। ये तो है। तो मेरी सलाह है कि कोई भी कार का पिलो, सपोर्टिंग पिलो, कोई भी फैंसी पिलो नहीं लगाएं। आप सिर्फ पतला सा तकिया एक बनवा ले, इतना सा, सिर्फ 1 इंच का, या घर में टॉवल या कोई चादर लगा के ही सोएं, सीधा सोइए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप क्या करें, एक तकिया गोल बना लें, इस तरीके से गोल बनाने के बाद में फिर अपने गर्दन के नीचे लगा लें, इस तरीके से, यहाँ पे सीधा जब सोएंगे आप, ठीक है। इससे न्यूट्रल कर्व, जो हमारा सी कर्व है, वो धीरे धीरे रिस्टोर होने लग जाएगा। अच्छा, ये वो करें जिनको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जिनको कुछ नहीं है वो ना करें। वो भी कर सकते हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बिना तकिया बेस्ट है। अगर आपका बिना तकिए की नींद नहीं आती तो पतला तकिया या फिर गोल लगा के तकिया, इनका ही उपयोग करें, उल्टा बिल्कुल भी ना करें। जी। तो सर आप ये बताइए कि बिना दवाइयों के इस सिर दर्द को या इस माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, इसके जो कोज हैं, इसी के अंदर ही इसके सॉल्यूशन भी छुपा है, इसका इलाज भी छुपा है। पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए गर्दन की। पोजीशन में आप याद रखिए कि करना क्या है, आपके खोपड़ी के बाल, ये बाल, जब आप कुछ काम करते हैं तो आपके बाल टच होने चाहिए पीछे की तरफ से। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे बाल टच है, ये न्यूट्रल पोजीशन है गर्दन की, ठीक है। जिसमें आपकी ठुड्डी है ना 0 डिग्री पे रहती है, 90 डिग्री पे कह सकते हैं इसको, इस तरीके से रहेगी। जितना ठुड्डी आपकी नीचे जा रही है काम करते टाइम, मोबाइल चलते को लिखते टाइम, उतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है, ठीक है। आप जब अपना काम करते हैं तो आपका मोबाइल डेस्क सामने रहना चाहिए। कुछ लोगों को होता क्या है कि हमारा उनका कंप्यूटर वहां पे होता है, वो ऐसे तरीके से काम करते रहते हैं जी, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ पे होता है, यहाँ करते रहिए। आपका कॉपी किताब बुक्स मोबाइल आपके सामने रहना चाहिए, और जब भी आप हो आपका मोबाइल इस तरीके से आप यूज करिए, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। कोशिश करें इसका सहारा ले लें, चेयर का या कुछ डेस्क का सहारा ले लें, या इस तरीके से सहारा लें, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल कुछ नहीं है, जैसे कि हम हजारों सालों से खाना नीचे बैठ के खाते आए थे, धीरे धीरे करके हमने कुर्सी पे खाना स्टार्ट कर दिया, ये हमने सीखा है। ऐसे ही गैजेट्स के साथ अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको गैजेट के साथ भी रहना सीखना पड़ेगा जी। तो सर अब मैं चाहूंगा आप एक डेमो देके समझाइए कि कायरोप्रैक्टिस से किस तरह से हम सिरदर्द या माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारे जो अभी जनरेशन है, चाहे पुरानी वाली चाहे अभी की, कायरोप्रैक्टिस लोगों के लिए नई जैसी है। तो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप उससे इस चीज को पॉसिबल करते हैं जो और मेडिसिन से पॉसिबल नहीं हो पाती। दैट इज ट्रू, ठीक है। ज्यादातर जो हेडेक होते हैं ना हिमांशु जी, वो स्टार्ट होते हैं गर्दन के इस मणके से। ये गर्दन का दूसरा मणका है। गर्दन 7 मणकों से बनकर बनी है, आजकल सबको पता है, सब इंटरनेट जानते हैं, उनको पता है जी C5 C6 C4 क्या है। तो गर्दन का दूसरा मणका और तीसरा मणका,
यहीं से हेडेक ज्यादा सबसे ज्यादा स्टार्ट होता अच्छा, इस जगह से है, दूसरा और तीसरे में से। जी। ठीक है, हालांकि चौथा पांचवा भी हेडेक करता है, बट दूसरा और तीसरा ज्यादा करता है। अब दूसरे और तीसरे की जब माल पोजिशनिंग होती है, अपनी जगह से हिल जाता है दूसरा तीसरा मन का, या नसों को दबाता है, तब सिग्नल कम हो जाते हैं यहाँ की मसल के, खासकर ये ऑक्सीपिटल मसल्स बोलते हैं इनको यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो ये सारी खिंच जाएंगी, इनमें तनाव आ जाएगा। तनाव आने से होगा क्या कि ये खोपड़ी को खींचने लगती है, खोपड़ी की ऊपर वाली मसल को, साइड वाली मसल को खींचने लगती है। साथ के साथ में यहां से एक वर्टिब्रल आर्टरी जाती है खोपड़ी के अंदर, दो, एक ब्लड की वेसल यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। खून का, पूरी बॉडी का जितना भी खून है उसका 60% ब्रेन यूज करता है जी, और 40% बॉडी यूज करती है, क्योंकि ये पावर हाउस है। जब यहाँ स्पैज्म आ जाएगा, खिंच जाएंगी मसल, तो ब्लड जाने की क्षमता ब्रेन के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्रेन को ब्लड 100% चाहिए तो 100% ही चाहिए, वो 99.99% भी नहीं लेगा। हाँ जी। अगर 1% भी कम हुआ है तो सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम किस रूप में आएंगे? उल्टी जैसा फील होना, चक्कर जैसा फील होना, बीपी बढ़ जाना, कम हो जाना, आंखों में रोशनी कम हो जाना, अंधेरी छा जाना, उठते बैठते ही चक्कर आना, कानों में सीटी बजना, यहाँ पे काले घेरे आ जाना, झंझनाहट सी फील होना, नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम इसी हेडेक की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ की मसल्स ने जो अंदर ब्लड जा रहा है ब्रेन के अंदर उसको दबा दिया है। तो एक तो दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, उसको ज्यादा बोलते हैं लोग वर्टिगो हो गया मेरे को। वर्टिगो। तो वर्टिगो इसी परिवार का हिस्सा है। ठीक है, हेडेक भी इसी परिवार का हिस्सा है। यहाँ दर्द होना, टेनाइटिस होना, ये एक ही फैमिली के सारे भाई बहन है एक तरीके से, जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी उत्पत्ति एक जगह से होती है जी, वो C2 C3 से होती है। तो आज हम खोलने वाले हैं उसी वर्टिब्रा को। वर्टिब्रा मतलब जो हड्डी है, हड्डी। जब उसको हम खोल देंगे तो उसकी आसपास की मसल्स जो है, टेंस हैं, टाइट हैं, वो ईज हो जाएंगी। ईज मतलब रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रॉपर सर्कुलेशन बन जाएगा। ये कायरोप्रैक्टिक में करने वाले हैं जी। ठीक है, यही हमारी एक्सपर्टी है। बिल्कुल सर। ये बहुत ही प्रिसाइज है, इसको आप घर में किसी को इस वीडियो को देख के या किसी और वीडियो को देख के ट्राई बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही एक्सपर्टी के साथ करा जाता है। पाल्पेशन करना बड़ा जरूरी है कि हम किस हड्डी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ही हम हड्डी को डायरेक्ट करते हैं, फील करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हड्डी किस दिशा में घूमी है। 4 दिशा होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है, तो हमें हमारा काम ही है इसको पहचानना, उस हिसाब से लाइन करना जी। तो हमने हड्डी नंबर 2 पे हाथ रखा हुआ है, हड्डी नंबर 2 को मैनिपुलेट हम करेंगे। हमने इस तरह से किया। अब हड्डी नंबर 3 और हड्डी नंबर 4 को दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन पे से हम मैनिपुलेट करने वाले हैं। बस इजी, लूज करो बच्चा, लूज करो। जैसे ही हम करेंगे 5 मिनट के बाद में धीरे धीरे पूरे ब्रेन में, यहाँ की मांसपेशियों में ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और सिम्टम धीरे धीरे करके 1 घंटे में सारे खत्म हो जाएंगे। तो 1 घंटे में सिर दर्द सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी पुरानी है। कई महिलाओं को जो हमारे जो गृहिणी हैं उनको उधर 25-20 साल से भी होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रॉपर डायग्नोसिस भी चाहिए होता है, क्योंकि मणका ना एक खराब होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी 7 मणके खराब होते हैं। उनके केस में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट जो युवा है जिनकी उम्र 30 से कम है उनका एक बार में काम चल सकता है। तो क्या सर सिर्फ इस एक चीज को करने से माइग्रेन और जो नॉर्मल सिर दर्द होता है दोनों ठीक हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल बोल रहे हैं ये बात। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं कि ये मैनिपुलेशन करने से 97-95% लोग सर के दर्द ठीक हो सकते हैं। तो कोई मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है? मेडिसिन की जरूरत नहीं। आप एक बात समझिए कि गाड़ी का कोई पुर्जा हिला है तो आप कितना भी ऑयल डालें, जब तक वो पुर्जा टाइट नहीं करेंगे या पुर्जा को दुरुस्त नहीं करेंगे गाड़ी नहीं चलेगी। ये वही है, आप दवा खा के स्पाज्म टेम्पररी रूप से कम कर सकते हैं, बट जब तक आपने फ्लो दोबारा नहीं बढ़ाया तो स्पाज्म फिर से आ जाएगा जी। सिम्टम दबाने से कुछ नहीं होगा, आप सिम्टम जहां आ रहे हैं उनको इलाज करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जबकि जनरली आजकल लोग कहते हैं कि माइग्रेन का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है,
लोग ये कहते हैं सर। आप सही कह रहे हो, बट 13% लोगों का ट्रीटमेंट नहीं है। हम 87% लोगों की बात कर रहे हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस करने से ठीक हो सकती है। 13% लोगों को एक्चुअल माइग्रेन होता है, यानी जिसकी उत्पत्ति, जैसे हमने वीडियो के शुरू में बात करी थी, स्कल के अंदर से आ रही है। स्कल के अंदर से आने की 3 वजह होती है। स्ट्रेस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, फीमेल को होता है पीसीओडी, फाइब्रोमियल्जिया हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकता है, यानी माता पिता को रहा है वहां से आ सकता है, किसी तरीके का ट्यूमर हो सकता है अंदर, किसी तरीके की माल फंक्शनिंग हो सकती है। तो एंडलेस रीजन हो सकता है, बट वो बहुत ही कम मामलों में होता है। जी सर, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर इस चीज को जो आपने अभी किया, मैं नॉर्मल पब्लिक के नजरिए से अगर इसमें पूछूं तो लोग इसको कहते हैं गर्दन चटकाना, और ये गर्दन चटकाना लोग बचपन से करता रहे। कोई अपने हाथ ऐसे रखता है, ऐसे करता है, गर्दन चटक जाती है, कोई इधर करता है तब चटक जाती है। कई लोग नॉर्मली ऐसी अपने दोस्तों से अपने घर पर एक दूसरे की गर्दन चटकाते हैं ऐसे पकड़ के। कई लोग मसाज करते हुए ये चीज करते हैं। वो करना, खुद से करना कितना नुकसान हमको दे सकता है? देखिए, आजकल बहुत केस आ रहे हैं जी। नहीं, आप अखबार ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसी ने कहीं से बाल कटाए, बाल कटाने के बाद झटका मारा, झटका मारने के बाद यहाँ का लिगामेंट टूट गया एक, उससे इंस्टेबिलिटी आ गई। जो हम जो कर रहे हैं, ये हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, चटका नहीं रहे। चटकाने और अलाइनमेंट करने में एक पतली सी लाइन है जी। चटकाने में क्या होता है, इंसान रैंडम फोर्स यूज करता है। हाँ। उनको मतलब है कटक निकालने से, घुमाई करता तो कटक निकालना है। और यहाँ हम कंट्रोल थ्रस्ट ले रहे हैं कि हड्डी को कहाँ से लेकर कहाँ तक ही लेके जाना है, ठीक है, ताकि उसकी सही पोजीशनिंग पे आ जाए। अगेन, चटकाना दोनों में बाई प्रोडक्ट है जी। मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कटाके नहीं निकाल रहा हूँ, मैं हड्डी को सरका रहा हूँ। हड्डी जब सरकती है, उसका बाई प्रोडक्ट कटाका निकल रहा है। हाँ। तो कटाके निकालने का कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे, हड्डी को सरकाना प्रयोजन है। और दूसरा ये भी है कि जो लोग नॉर्मली घर पर करते हैं या सैलून्स में करवाते हैं, वो उनका मेन होता है कि चल ठीक है, आवाज आनी चाहिए, इसका मतलब चटक गई, ठीक हो गई। तो यहाँ उससे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे अलाइनमेंट देना है गर्दन को। वो होता है, प्रयोजन अलग है। ज्यादातर जनता को ये लगता है कि कटाका मतलब सही है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हड्डी कटाके के साथ और बिना कटाके के साथ भी सरकती है जी। हमने यहाँ हड्डी को सरकाया है, अलाइन किया है, कटाका नहीं निकाला जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माइग्रेन और सिर दर्द के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको दी है। अक्सर ये इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं हो पाती है, और इसी नॉलेज के अभाव में लोग मेडिसिन खाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान देती है। तो उम्मीद करते हैं सर के द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी अपने सिर दर्द को और माइग्रेन को ठीक करने में। अगर आपके हेल्थ से जुड़े कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी इलनेस का नेचुरल सॉल्यूशन आपको दिया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और अगर आप चाहते हैं सर से कांटेक्ट करना, तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से सर से कांटेक्ट करके आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका।